द मिड मेडिकुलर पॉइंट में आपका स्वागत है। आज नीट का एक ऐसा इम्पोर्टेंट एक ऐसा टॉपिक है जिस पे लोगों का ध्यान बहुत कमी से जाता है। एक तो है स्प्लाइसिंग और एक और है पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल चेंजेस। पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल चेंजेस, क्योंकि ये बहुत छोटा टॉपिक है और लोगों का ध्यान जाता नहीं, इसलिए मेरे को बताना ज़रूरी है। दरअसल क्या है कि जब हम यूकेरियोट्स की बात करते हैं, तो जब हमारे यूकेरियोट्स यानी कि जैसे कि ह्यूमन बींग्स, एनिमल्स और प्लांट्स हो गए, उनके सेल के न्यूक्लियोलस के क्रोमोसोम्स के अंदर जो डीएनए होते हैं, उस डीएनए के ऊपर आरएनए अपनी स्ट्रैंड बनाते हैं। डीएनए की स्ट्रैंड के ऊपर आरएनए अपनी स्ट्रैंड बनाते हैं, जिसे हम बोलते हैं एमआरएनए। मैसेंजर आरएनए। अब ये जो एमआरएनए है, ये अभी पूरी तरह से तैयार नहीं होता है। देखो क्या है कि जैसे कि बहुत बड़ा डीएनए होता है, जितना बड़ा डीएनए, फिर उसके बाद उसके ऊपर आरएनए की स्ट्रैंड लगती है। तो क्या होता है कि इसमें से कुछ पार्ट्स कैसे होते हैं, कुछ ही पार्ट्स होते हैं जो प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं। जो प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं उसे हम बोलते हैं सेंस। जो प्रोटीन को कोड करते हैं या फिर उसे हम बोलते हैं सेंस कोड। और जो प्रोटीन को कोड नहीं कर पाते हैं उन्हें हम बोलते हैं नॉन सेंस। इसके अगर हम बात करें, जो सेंस करते हैं उनके लिए स्पेशल टर्म है एक्सॉन, और जो नहीं कर पाते हैं इंट्रॉन। ये हमारा एमआरएनए है। अब इसमें क्या है, बहुत सारे एक्सॉन्स भी हैं और बहुत सारे इंट्रॉन्स भी हैं। इंट्रॉन को मैं रेड मार्क लगा रहा हूँ। अब क्या है कि हमारे जो एमआरएनए हो, उसने बोला है कि हमें ये जो रेड रेड पीसेस हैं इंट्रॉन के, इसे हमें हटाने हैं, क्योंकि एक तो मतलब प्रोटीन सिंथेसिस में कुछ काम तो करेंगे ही नहीं, इनकी कोई भूमिका तो है नहीं प्रोटीन सिंथेसिस में, तो हमें इन्हें हटाना है। कैसे हटाएंगे? इंट्रॉन बोलेगा एक तरकीब है जिसे हम बोलते हैं स्प्लाइसिंग। उसमें क्या होता है, ये जो हमारा जो अनरिक्वायर्ड एरिया है या फिर अनरिक्वायर्ड सीक्वेंस है, इसको हम पहले आपस में एक लूप की तरह फॉर्म कर लेंगे, कुछ इस तरीके से। देखिए, मान लीजिए कागज़ है, ये हमारा एमआरएनए है, ये क्या है, हमारी एमआरएनए है। और हमें मान लीजिए कि इतना टुकड़ा अनरिक्वायर्ड एरिया है। क्या इतना टुकड़ा अनरिक्वायर्ड है प्रोटीन बनाने के लिए? तो हम क्या करेंगे, पहले इस टुकड़े को बाहर निकाल देंगे एमआरएनए की सीक्वेंस से। वैसे ही यहाँ पे हुआ है, इस टुकड़े को फोल्ड करके बाहर निकाल दिया है। और उसके बाद एक एंजाइम है SNRP, स्मॉल राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन। ये प्रोटीन क्या करेगा, ये जो हमारा अनरिक्वायर्ड एरिया है इसको इस तरह से निकाल के बाहर फेंक देगा, और इस तरह हमारी एक एमआरएनए की स्ट्रैंड तैयार हो जाती है। पहली जानकारी तो ये हो गई, इंट्रॉन्स को हमें बाहर निकालना है, और एक्सॉन से क्या होगी, कोडिंग होगी। दूसरा है
पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल चेंजेस क्या है कि जब भी एक एमआरएनए बनता है, जब भी एक एमआरएनए बनता है तो उसके ऊपर ना कुछ चेंजेस आ जाते हैं। एक होता है उसका 5' एंड, एक होता है उसका 3' एंड। जब एमआरएनए बनता है और जब न्यूक्लियस के बाहर निकलता है तब उसके जो 5' एंड है उस पर 7 मिथाइल गुआनोसिन जुड़ जाता है, 7 मिथाइल गुआनोसिन। ये पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल चेंजेस। और 3' एंड पर पॉली एडेनिन टेल, यानी कि यहाँ पर एडेनिन 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 जुड़ जाते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं पॉली एडेनिन टेल। 3' एंड पे क्या होगा और 5' एंड पे क्या होगा आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ एमआरएनए। आई होप आपको वीडियो समझ में आई होगी। चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें प्लीज़।